हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज मैं यही बोलना चाहूँगा, मिली थी जिंदगी दूसरों के काम आने में, मिली थी जिंदगी दूसरों के काम आने में, उम्र कट रहा कागज के चंद टुकड़े कमाने में। और क्या करोगे इतना कमा के, क्या करोगे इतना कमा के? न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी, और मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हल किया जाता है। इसका देखिए मेन कंसेप्ट क्या है कि समीकरण नंबर 1 से जिसका भी मान आप निकाल रहे हैं, x का निकाल रहे हैं या y का निकाल रहे हैं, उसको 2 में रखना है। तो देखिए हम समीकरण नंबर 1 में से चले और x का मान निकाले। यहाँ पे x का मान निकाल लिए, है ना। x का मान y के टर्म में जब निकाले 14 - y आ गया। समीकरण नंबर 1 से निकाले थे, समीकरण नंबर 2 में रखे। समीकरण नंबर 2 में हम रखे, यहाँ पे x का मान 14 - y, ये -y हो गया बराबर 4। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा y का मान क्या आ गया, 5। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे x का मान पहले ही निकाल चुके हैं, 14 - y। तो यहाँ पे खाली y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। अब यहाँ आंसर में लिख देंगे हम x बराबर 9 और y बराबर 5 हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है s - t बराबर 3 और s/3 + 3/2 बराबर 6। ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। अब देखिए हम समीकरण 1 से s का मान t के टर्म में निकाल लिए। यहाँ पे देखिए निकाल लिए s का मान t के टर्म में, है ना। 1 से निकाले तो कहाँ रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर अब यहाँ पे s था तो s का मान अब क्या हो जाएगा, 3 + t अब बटे 3 और t/2 हो जाएगा। फिर 3 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 2 और 2 ऊपर अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 × t 3t हो जाएगा, है ना। ये 2 तिहाई 6 और ये 2 × t 2t हो जाएगा और ये 3t। अब यहाँ पे देखें ये दोनों अपना जाति वाला है, जुट के 5t हो जाएगा और ये 6 के 6 रह जाएगा। नीचे में जो 6 है वो 6 रह जाएगा बराबर 6/1। अब यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, हमारा 1 है ना। अब 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, और 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस। तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा। अब देखिए हम 5t को इधर ही रखे और अंक वाले को उधर भेज दिए, तो 36 - 6 यानी 5t बराबर 30 आ गया। तो t बराबर क्या हो गया, 5 × 6 = 30, t का मान 6 आ गया। अब हम देखिए यहाँ पे s का मान पहले से ही निकाल के रखे हैं, s बराबर 3 + t। खाली बस यहाँ t का मान रखेंगे, s बराबर 3 और t का मान यहाँ 6 रख दिए, s का मान 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए s का मान 9 और t का मान 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया। हमारा जो अगला 3 नंबर का प्रश्न है देखिए वो है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम इसका हल निकालें, समीकरण 2 से हम x का मान y के टर्म में निकाल लिए और उसको समीकरण 1 में रखे, तो हमारा हल जो है वो 3 = 3 आ गया। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों आया। ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमारा जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है। पूछिए कैसे, देखिए ये समीकरण है हमारा 3x - y = 9। अब इस समीकरण में अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x - y बराबर 9 हो जाएगा, और ये 3x - y बराबर ये 3 को इधर हम भाग में भेज देंगे तो 3 तिहाई 9, मतलब कि हमारा समीकरण आ जाएगा 3x - y = 3। तो देखिए जब दोनों समीकरण, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, ये 2 है हमारा, जब दोनों समीकरण बराबर होगा तब किसी भी विधि से हमारा हल निकलेगा नहीं, समझ गए। दोनों समीकरण अलग अलग होना चाहिए तब हल निकलता है। यहाँ दोनों समीकरण बराबर हो गया, इसलिए मेरा हल
संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि दोनों समीकरण क्या है, बराबर। हमारा जो अगला प्रश्न है 4 नंबर का, वो है हमारा समीकरण नंबर 1, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये है हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। फिर समीकरण नंबर 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। बहुत सारे लोगों को दशमलव देखिए कि डर लगने लगता है ना, इसीलिए हम दशमलव में ही इसको हल कर दिए। देखिए एकदम बारीकी से समझेंगे। समीकरण 1 से हम चले, समीकरण 1 से, और x का मान हम y के टर्म में निकाले। तो x का मान y के टर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे। तो इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे जो बच गया था, यहाँ पे देखिए 0.2, ये इधर आके डिवाइड हो गया। ये हमारा x का मान निकल गया। कहाँ से निकला? समीकरण नंबर 1 से। अब इसको हम रखेंगे कहाँ, x का मान 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान हम रखने जा रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 है हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए यहाँ 0.4 10 के 10 रह जाएगा, और x का मान ई वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे 0.2। हम इसको जब काटेंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा। काहे कट जाएगा? काहे कि देखिए दशमलव के 1 अंक के बाद इहो है और इहो है, तो काटेंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा। फिर ई दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई हो जाएगा हमारा 1.3 को हम गुना करेंगे 2 से तो 2.6 आएगा, और 0.3 को 2 से गुना करेंगे तो 0.6y आएगा। अब प्लस 0.5y था, 0.5y लिख दिए। अब बराबर 2.3 था, 2.3 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों एक जाति वाला है, घट के 0.1y बचेगा, और ये सेम टू सेम। अब हम इसको क्या करेंगे, उठा के इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसको उठा के इस तरफ लेके चले गए। हमारा घट के क्या आ गया, माइनस में 0.1y तो इधर था ही, उधर लेके गए तो 2.3 माइनस 2.6 किए तो 0.3 भी माइनस में आ गया, काहे कि माइनस वाला यहाँ पे बड़ा था, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ई गुना में था, इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही भागा देंगे, देखिए दशमलव के 1 अंक के बाद इहो और 1 अंक के बाद इहो, तो क्या होगा, डायरेक्ट इससे ई कट जाएगा 3 मरतबा। 1 के 3 मरतबा पढ़ेंगे 3 ना आएगा, तो y का मान आ गया 3 हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, x का मान तो हम पहले से निकाल रखे हैं, इसमें खाली y का मान रखना है। तो यहाँ y का मान क्या करेंगे, हम 3 रख देंगे। तो देखिए यहाँ 3 रखे तो आ गया x का मान 1.3 माइनस 0.9 अब बटे 0.2। अब 1.3 में 0.9 को घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, और निचुआ में 0.2 है। अब हम दशमलव के 1 अंक के बाद ही हो और 1 अंक के बाद ही हो, तो इसको 2 दूनी 4 से काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0। ये समीकरण 1 है। √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या किए, समीकरण नंबर 2 में गए और हम x का मान निकाले। x का मान निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले ये जो था हमारा √8, इसको हम चेंज किए। √8 का जब हम एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे उसको, वर्गमूल उसका, तो ये 2√2 में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद इसको ना हम उस तरफ ले गए तो ये माइनस में था, प्लस में हो गया, और इसका √3 यहाँ आके डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारा x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया समीकरण नंबर 2 से, तो x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो देखिए ये हमारा x का मान है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 गुना √2, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 बटे √3 हो जाएगा y, यहाँ भी y। अब हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो 4 बटे √3 या प्लस √3 बराबर 0। अब इधर देखिए ये सब गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। और किसी भी संख्या से 0 में जब भाग देंगे तो हमारा 0 तो अबे करेगा, तो हम डायरेक्ट 0 कर दिए। अब हम x का मान निकाले थे 2√2y बटे √3, यही ना मान निकाले थे। अब यहाँ पे हम y का मान 0 रखेंगे
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0/√3 तो 0। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कुछ नहीं है इसको बनाने में, x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0। ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए हम अगला जो प्रश्न है हमारा 6 नंबर का, उसको हमने हल करके रखा है। देखिए हमारा जो समीकरण 1 है वो है हमारा ये 3x/2 - 5y/3 - 2, है ना। उसके बाद समीकरण नंबर जो 2 है वो है हमारा x/3 अब प्लस y/2 बराबर 13/6, है ना। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से हम क्या किए, x का मान निकाले। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको पहले रैखिक में बदल दिए, इसका बटे वाला जो पार्ट था ना उसको ख़त्म किए। तो ये दोनों का एलसीएम 6 आया, और 6 जो होता है एलसीएम का रूल, उसको करने के बाद हमारा x का मान क्या आ गया, ये -12 + 10y और बटे 9। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 से निकाले थे तो 2 में रख दिए। कहाँ रखे, 2 में। x/3 या प्लस y/2 बराबर 13/6, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। अब इसमें ना हम रख दिए x का मान। तो x का मान देखिए यहाँ x है तो x के जगह ये मान रखा गया। ये वाला जो मान आपको दिख रहा है ये हमारा x का मान है, और नीचे में ये 3 डिवाइड है तो हम यहाँ क्या कर दिए, भाग 3 कर दिए। और y/2 बराबर 13/6 ये तो रहेगा ही। उसके बाद जब भाग देंगे तब भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। तो गुना दोनों को किए तो 27 आ गया, है ना। अब देखिए -12 + 10y/27 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ पे हमको ये दोनों के बीच एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको इससे भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, और इससे इसमें भाग देंगे तो 27 आएगा। 27 गुना y तो 27y आएगा। ये y वाला टर्म ये 2 से मल्टीप्लाई करके y वाला टर्म को हम एक तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा -24 + 47y बटे 54 बराबर 13/6। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने योग्य बात क्या है कि यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ये इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई मेरा होता यहाँ, तो हम इससे डायरेक्ट यहाँ काट सकते थे। तो हम यहाँ नहीं लाके क्या किए, यहीं से इसको काट दिए। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी काट सकते हैं। इसको यहाँ ले आए, -24 + 47y बराबर 117। फिर ये अंक वाला टर्म को उस तरफ भेजे तो 47y बराबर 141 आ गया। y का मान 3 आ गया हमारा, और हम पहले से ही x का मान यहाँ निकाले थे, है ना। x का मान यहाँ निकाल के रखें। तब पुनः हम यहाँ पे लिखे x बराबर -12 + 10y/9। अब यहाँ पे y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 2x + 3y बराबर 11 मतलब 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस समीकरण को हम यहाँ ला के समीकरण 1 मानेंगे, और इस समीकरण को फिर यहाँ ला के इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, और समीकरण नंबर 2 से चलेंगे और इससे हम x का मान y के टर्म में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ निकाल लिए, है ना। x का मान y के टर्म में निकल गया। निकालने के बाद देखिए समीकरण नंबर 2 से मान निकाले थे तो इसको 1 में रखेंगे, और समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा y का मान 5। y का मान 5 जैसा ही आएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, x का जो हम मान निकाले थे यहाँ पे इसमें हम y का मान रख देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा x का मान आ जाएगा -2। अब हमको प्रश्न में बोल रहा है m का मान निकालने है, जबकि दे रखा है प्रश्न से दे रखा है y बराबर mx + 3। अगर हम यहाँ पे x तथा y का मान अगर रख दे तो m का मान आ जाएगा। x तथा y का मान रखने पर, है ना। तो देखिए ये y का मान है हमारा 5, तो हम यहाँ पे 5 रखेंगे m, या फिर हम पहले समीकरण ही लिख लेते हैं y बराबर mx + 3। y का मान 5 है तो 5 रख देंगे m गुना x का मान आया हमारा -2 तो हम -2 लिख देंगे +3। तो देखिए 5 बराबर -2m अब +3 हो गया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 m को हम इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए
देखिए ये 2m बराबर क्या आ जाएगा -2, इसलिए सिर्फ m बराबर क्या हो जाएगा -2/2, कट के क्या आ जाएगा m का मान 1। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जो 3 नंबर का प्रश्न है ना, वो प्रश्न में हमको बोला है कि जो भी समस्या दिया गया है उसको विलोपन विधि से हल करने। और पहला समस्या उसमें है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्या का जो अंतर है वो है 26। तो हम ना वो दोनों संख्या में बड़ी संख्या को ना x मान लेंगे और छोटी संख्या को क्या मान लेंगे y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्रश्न से हमको बोला है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो 26 आता है। तो हम बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या किए तो हमारा आ गया 26। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। प्रश्न के दूसरे भाग में कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे x वाला जो है ये है बड़ा, ये है बड़ी संख्या और ये है ई क्या है छोटी। तो देखिए बड़े ना 3 गुनी होगी, छोटका थोड़ा 3 गुनी हो जाएगा। तो ई क्या था y से ई 3 गुना था। तब बराबर करने के लिए हम ई वाला y यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो x - 3y बराबर 0 आएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे और क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से चल के समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे y के टर्म में, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। उसके बाद ये मान मेरा आ गया 26 + y। अभी समीकरण 1 से निकाले थे तो 2 में रख देंगे, 2 में रखेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन मेरा y का मान आ जाएगा 13, है ना। और यहाँ पे फिर हम x बराबर 26 + y था, हम यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान हमारा 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या को x माने थे तो x बराबर क्या आया हमारा 39 और छोटी संख्या को y माने थे तो y बराबर क्या आया 26। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें बोलता है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे समपूरक कोण क्या होता है। तो समपूरक कोण हम उसको कहते हैं जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री, 2 या 2 से अधिक कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है ना तो उसको समपूरक कोण बोला जाता है, समझे। तो यहाँ पे बड़का कोण को ना हम x मान लिए, छोटका कोण को फिर क्या माने y। अब देखिए दुइये को कोण दे रखा है इसलिए दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समीकरण नंबर 1 x + y बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। पुनः प्रश्न से हमको बोला है कि बड़ा जो कोण है वो छोटा से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बड़का को हम x माने हैं, छोटका को y, तब बड़का माइनस छोटका बराबर 18 डिग्री। ये हमारा कहलाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए 1 2 हम लिख दिए, समीकरण 2 से हम x का मान y के टर्म में निकाल लिए और उसके बाद इसको कहाँ रखे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जैसी रखे वैसी y का मान आ गया हमारा 81 डिग्री और हम x का मान 18 + y निकाले थे। अब यहाँ x बराबर 18 + y लिखे और y का मान इसमें रख दिए तो x का मान क्या आ गया हमारा 99 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर कितना है, y का मान 81 डिग्री। तो 81 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद 3800 रुपया में खरीदता है, ठीक है। बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदता है, ठीक। अब हमको बोलता है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। हम मान लेंगे एगो बल्ला के दाम 100 रुपया और एगो गेंद के दाम y रुपया, ठीक है। प्रश्न से हमको बोलता है कि 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद, एगो के x तो 7 गो के 7x,
एगो के वाई तो 6 गो के 6y, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। प्रश्न के दूसरे भाग में वही चीज़ बोला है, बोलता है कि 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद के 1750 रुपया हम खरीदते हैं। तो 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद 1750 रुपया में खरीदा गया। तो यहाँ लिख दिए एगो गेंदा के एगो बल्ला का दाम 100 रुपया था, तो 3 गो 3x होगा। एगो गेंद के y रुपया था, तो 5 गो के 5y होगा। 1750 रुपया खर्चा हुआ। समीकरण 1 तथा 2 से जब हम चलेंगे तो समीकरण 1 से हमने क्या किया कि x का मान y के टर्म में निकाल लिया और उसको समीकरण 2 में लाके रख दिया। जैसे ही समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा? 50। और करना कुछ नहीं है, यहाँ पे y का मान रखना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेना है। वही कैलकुलेशन वाला सिस्टम जो है वो करके y का मान 50 आ जाएगा। पुनः x का मान हम यहाँ पे देखिए निकाल के y के टर्म में रखे हैं, तो हम यहीं पे क्या करेंगे y का मान रख देंगे, तो हमारा x का मान 500 आ जाएगा। तो देखिए बलवा का कीमत जो x बराबर 500 हो जाएगा और गेंदा का कीमत y बराबर 50 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है वो है, कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया। ठीक, तब हमको बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना। उसके बाद एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो देखिए हमको यहाँ पे 2 चीज़ बोला है, एक बोला है नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा बोला है। तो हमने नियत भाड़ा को हम मान लिए 100 रुपया। 100 रुपया जो है वो नियत भाड़ा है, समझ गए। और y रुपया जो है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक, तब देखिए प्रश्न से अगर हमको 10 किलोमीटर जाना है तो वो ड्राइव जो रहता है कंडक्टर वो तो हमको नियत भाड़ा 100 रुपया ले लेगा। और 10 किलोमीटर गए हैं जगह में 1 किलोमीटर के y रुपया भाड़ा है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा बराबर 105 रुपया लेगा हमसे। ये हमारा समीकरण क्या आ गया 1। प्रश्न के दूसरा भाग में भी वही, जैसे ही हम चढ़ेंगे बस पे कंडक्टर हमसे 100 रुपया नियत भाड़ा ले लेगा और 15 किलोमीटर जाएंगे तो उसका अलग से जोड़ के लेगा 15y, तक कुल मिला के 155 रुपया खर्चा होगा, है ना। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, x का यहाँ पे समीकरण यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में चल के हम x का मान निकालेंगे। अरे 1 से चल के x का मान y के टर्म में निकाले हैं तो 2 में रखना पड़ेगा। 2 में जैसे ही रखेंगे हमको y का मान 10 दे देगा, है ना। और उसके बाद हम x का मान देखिए यहाँ पे निकाल रखे हैं पहले से ही 105 माइनस 10y y के टर्म में। यहाँ पे y का मान रखेंगे तब x का मान 5 रुपया आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, नियत भाड़ा पूछा था जिसको x माने थे तो वो 5 रुपया हम ले आए। प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया था, हम उसको 10 ले आए, एक आंसर ही हो गया। अब बोलता है कि 25 किलोमीटर, कौन चीज 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, x तो नियत लेगा ही और 1 किलोमीटर का y रुपया लेता है तो 25 किलोमीटर के 25y लेगा, तो x प्लस 25y हो जाएगा। अब यहाँ पे x y का मान रखेंगे तो 255 रुपया क्या आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें बोलता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार का जब प्रश्न आवे ना तो भिन्न को ना भिन्न के रूप में मानिए x/y, जकरा में x जो है वो अंश है और y जो है वो क्या है, हर है। अब देखिए प्रश्न से जो बोलता है वो करते जाइए, फट से बन जाएगा। देखिए अंश तथा हर में 2 जोड़ने बोल रहा है, 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हो जा रहा है 9/11। तो अंश में 2 और हर में 2 जोड़ने के बाद 9/11 हो गया। इस तरह से मेरा समीकरण नंबर 1 क्या आ गया, 11x - 9y बराबर -4। प्रश्न के दूसरे भाग में जब हम चलेंगे तो फिर अब अभी हमको बोला अंश और हर में 3 जोड़ो। कितना जोड़ो, पहले बोला था 2 जोड़ने, अब बोला है 3 जोड़ने, तो 3 जोड़ देंगे। x प्लस मतलब अंश x प्लस 3 और y हर y प्लस 3 बराबर 5/6। कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 ये आ जाएगा।
6x - 5y बराबर -3। समीकरण 1 तथा 2 से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, समझे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि समीकरण 1 से अगर आप x का मान y के टर्म में निकाले हैं तो उसको 2 में रखिए, तो 2 में हम रख दिए। 2 में जैसा ही रखे हमारा y का मान निकल गया 9, और उसके बाद x का मान तो हम यहाँ निकालिए लिए थे, यहाँ पे रख के और इसमें y का मान रख दिए, तो हमको x के मान यहाँ पे आ गया। अब भिन्न को हम x/y माने थे, तो हमारा अंश जो है वो 7 है और हर है 9, ये हमारा क्या हो जाएगा 7/9 आंसर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा आयु वाला है हिसाब है, समझे। इस प्रकार का जब आवे तो क्या करना है आपको कि वर्तमान आयु मानना है। हम मान लिए माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद हमको y का डिस्कशन करने बोल रहा है। तो देखिए ये जैकब जो है वो x साल का है अभी वर्तमान में, 5 साल बाद ये x + 5 साल का हो जाएगा। उसका पुत्र अभी वर्तमान में y साल का है, 5 साल बाद y + 5 वर्ष का हो जाएगा, है ना। उसके बाद बोलता है 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब ये जो 5 साल जैसी बात की है ये 3 गुनी हो गया और ये 1 गुनी है, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे। अब दोनों तरफ बराबर हो गया। देखिए x + 5 बराबर 3 गुना y 3y और 3 बचे 15। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। x - 3y बराबर 15 - 5 x - 3y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए प्रश्न के दूसरका भाग में क्या बोलता है। प्रश्न के दूसरे भाग में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, अब क्या है 5 वर्ष पूर्व हम जाके एज का डिस्कशन करेंगे। 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए वर्तमान में जैकब 1 साल का है और उसका बेटा y साल का है। 5 साल पहले x - 5 का हो जाएगा और y - 5 का हो जाएगा। बोलता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब ये जो जैकब है ये है 7 गुनी, केकरा से, एकरा से। अब दोनों दने बराबर करने के लिए हमको इधर 7 से गुना करना पड़ेगा या इधर 7 से भागा करना पड़ेगा। तो गुना करना आसान है इसलिए गुने कर दिए। x - 5 बराबर 7y - 7 बचे 35 हो जाएगा ना। अब यहाँ आ जाइए, देखिए x इधर, इसको y वाला टर्म को इधर ले आएंगे 7y बराबर, इधर था माइनस में 35 और इधर से 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x - 7y बराबर -30 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे और इसको प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 है हमारा, यहाँ पे देखिए x - 3y बराबर 10, ये है हमारा समीकरण 1। और x - 7y बराबर -30, ये है हमारा समीकरण 2। तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x का मान y के टर्म में निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा 10, ये उधर चला जाएगा तो 3y, है ना। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हम x का मान y के टर्म में निकाल लिए। अब इसको 1 से निकाले तो कहाँ रखेंगे, 2 में। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, रख देते हैं भाई। समीकरण 2 है हमारा x - 7y बराबर -30, और यहाँ x का मान हम y के टर्म में निकालें 10 + 3y - 7y बराबर -30, यही हो जाएगा। ये हमारा x का मान था, हम रख दिए, है ना। अब क्या होगा 10 ये प्लस माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो ये 4y बराबर -30, है ना। अब ये 10 उधर चला जाएगा, -4y बराबर -30 और -10, है ना। अब यहाँ आइए, -4y बराबर हो जाएगा -40, ये दोनों को जोड़ दिए, ये माइनस कैंसिल, इसलिए खाली y बराबर 40/4, 4 देंगे 40, y बराबर 10, y बराबर क्या हो गया 10।
अब y का मान जैसा ही 10 निकल गया, हम यहाँ y का मान रखेंगे, x का मान हमको दे देगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः x बराबर 10 प्लस 3y, और यहाँ y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर देखिए x बराबर 10 और प्लस 3, y का मान कितना है 10, तो 10 रख दिए। x बराबर 10 और प्लस 30, यानी x बराबर क्या गया 10 और 30 40। तो यहाँ पे हम जैकब के आयु को, जैकब का वर्तमान आयु को क्या माने थे, वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष आ गया, और पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे, पुत्र का वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा पूरा एक्सरसाइज 3.3 का सल्यूशन है।